हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। लेट्स सी। कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और सिस्टम टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन हमारे पास वो अमल है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स या मुख्तलिफ सिस्टम हमारे पास इकट्ठे होकर एक ही काम करे। ठीक है, इस अमल को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन हमारे पास वो अमल है जिसमें हमारे पास बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स या मुख्तलिफ सिस्टम एक ही साथ काम करे, तो इस अमल को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन के हमारे पास कितने टाइप्स है? कोऑर्डिनेशन के जो है हमारे पास दो कॉमन टाइप्स हैं। एक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। दो मेन टाइप्स है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारे पास नाम ही से जाहिर है, ये हमारे पास लिंक होता है नर्वस सिस्टम, यानी हमारे पास रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस अमल को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में आता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम आता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम आता है। ठीक है, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टिमुलस। स्टिमुलस हमारे पास क्या है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। स्टिमुलस जो है कोई भी चेंज जो हमारे पास एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट माहौल में आता है, इस अमल को स्टिमुलस कहा जाता है। कोई भी चेंज जो हमारे पास एक्सटर्नल या फिर इंटरनल माहौल में आता है, ठीक है, इस अमल को स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है लाइट, हीट एंड साउंड। लाइट जो है ये भी हमारे पास एक क्या है? स्टिमुलस है। हीट भी हमारे पास क्या है? एक स्टिमुलस है। साउंड भी हमारे पास क्या है? एक स्टिमुलस है। कोई भी चेंज जो हमारे पास एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर हमारे पास क्या है? सेल और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन। रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है? वो सेल या फिर वो ऑर्गन्स जो हमारे पास रिसीव करता है, हासिल करता है स्टिमुलस को, मैसेजेस को, जिसको सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। यानी वो ऑर्गन जो हमारे पास रिसीव करता है मैसेजेस को, जिसका नाम है हमारे पास सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एयर, कान जो है ये भी हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन है। स्किन भी हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन है। नोज, नाक भी हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन है। कोई भी ऑर्गन जो हमारे पास मैसेजेस को रिसीव करता है, वो हमारे पास क्या है? एक रिसेप्टर है या फिर सेंसरी ऑर्गन है। जैसे कि हमारे पास एयर है, स्किन है, नोज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? ऑर्गन्स विच गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इफेक्टर हमारे पास क्या है? वो ऑर्गन्स जो हमारे पास रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है, किस चीज को? स्टिमुलस को। यानी वो ऑर्गन्स जो हमारे पास स्टिमुलस यानी मैसेजेस को रिप्लाई देता है, वो हमारे पास इफेक्टर है। वो ऑर्गन जो हमारे पास स्टिमुलस यानी जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं उसको जवाब देना, ये हमारे पास क्या है? इफेक्टर है। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।